गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आपको इस तरह का कोई सवाल दे रखा है कि यदि किसी समांतर श्रेणी का प्रथम पद दे रखा हो और अंतिम पद दे रखा हो, किसी सवाल में अगर प्रथम पद और अंतिम पद दे रखा हो तथा सारवंतर भी दे रखा है, यदि सारवंतर 9 हो तो समांतर श्रेणी के पदों की संख्या कितनी है तथा उनका योग भी क्या है। एक तो आपसे क्या पूछा गया है, पदों की संख्या, अर्थात आपसे क्या पूछा गया है n का मान, और उनका योग मतलब n पदों का योग अर्थात Sn का मान पूछा गया है। तो देखिए कैसे हल करेंगे। सबसे पहले जो भी अपने मान दे रखे हैं वो सारे लिख लीजिए। क्या दे रखा है हमें? समांतर श्रेणी का प्रथम पद। चूंकि समांतर श्रेणी का प्रथम पद a बराबर कितना दे रखा है? 17। ठीक है, समांतर श्रेणी का प्रथम पद दे रखा है a बराबर 17। फिर उसका अंतिम पद को हम किससे प्रदर्शित कर रहे हैं? मान लिया उसका अंतिम पद को हम किससे प्रदर्शित कर रहे हैं? an से। तो an का मान दे रखा है 350। ठीक है, हमने अंतिम पद दिया, उसको बोल सकते हैं हम nवा पद। तो nवा पद मान सकते हैं हम उसको, nवा पद है अंतिम पद, और वो उसको किससे प्रदर्शित किया गया है? an से, और उसका मान कितना हो गया? 350। तथा सारवंतर कितना दे रखा है? सारवंतर d बराबर दे रखा है आपको 9। ठीक है, तो इनकी सहायता से सबसे पहले आपको पदों की संख्या अर्थात आपका n का मान ज्ञात करना होगा कि किसी समांतर श्रेणी में कितने पद दे रखे हैं तथा उन सभी पदों का योग ज्ञात करना है। सबसे पहले आपको an दे रखा है कितना? 350, और आपको पता है n वा पद का सूत्र क्या होता है? n वा पद या अंतिम पद का जो सूत्र होता है वो क्या होता है? an बराबर a प्लस में n माइनस 1 इंटू डी। यही होता है अंतिम पद का। an का मान कितना हो गया? 350। जो भी मान है वो रखते जाइए। a का मान कितना हुआ? 17। n का मान तो आपको ज्ञात करना है, अर्थात पदों की संख्या आपको ज्ञात करनी है। माइनस d का मान कितना हो गया? 9। पक्षांतरण कर दीजिए, हल कर लो। 350 है, 17 का पक्षांतरण कर दिया मैंने, बराबर कितना हुआ? n माइनस 1 इंटू 9। 9 का गुणा क्या किया हमने यहाँ पर? पक्षांतरण करने पर। पक्षांतरण करने पर 350 में से 17 गए तो कितना आ गया? 333। उसमें किसका भाग लगा दूं मैं? 9 का। यहाँ गुणा में बाएं पक्ष में आकर भाग में बदल गया, तो यहाँ क्या बचा? n माइनस 1। यहाँ मेरे भाग लगाने पर कितना आ गया? 333 में 9 का भाग लगाएंगे तो कितना आ जाएगा? 9 एकम 9, 9 9 तिया 27, और इसके बाद कितना? 7। बराबर में कितना आ गया? n माइनस 1। तो यहाँ से n माइनस में इधर आकर पक्षांतरण कर देंगे तो n का मान कितना मिल जाएगा? 37 प्लस में 1 बराबर कितना आ गया? 38। तो इस समांतर श्रेणी के लिए पदों की संख्या कितनी आ जाएगी? 38। ठीक है, उसके बाद आगे क्या पूछा गया? उनका योग अर्थात n पदों का योग, मतलब 38 पदों का योगफल ज्ञात करना है। चूंकि हमें पता है n पदों के योगफल का सूत्र, n पदों का योगफल का सूत्र पता ही है आपको। जब आपको सारवंतर दिया हो, प्रथम पद दिया हो, तो Sn बराबर n/2 a प्लस में अंतिम पद l। दो सूत्र बताए थे, एक तो ये बताया गया था मैंने कि n/2 a प्लस प्रथम पद प्लस में अंतिम पद। एक तो ये सूत्र था, इसके अलावा एक सूत्र ये भी था कि प्रथम पद या अंतिम पद की जगह क्या लिख सकते हो? सारवंतर। अगर आपको सारवंतर पदों की संख्या और n का मान दिया हुआ तो आप दोनों सूत्रों में से कोई सा भी दोनों ही काम में ले सकते हो, क्योंकि आपको पता है यहाँ अंतिम पद भी दे रखा है कितना? 350। तो आप मान डायरेक्ट रख के भी कर सकते हो, या आप सारवंतर की सहायता से और प्रथम पद को रखकर भी मान ज्ञात कर सकते हो। ठीक है, n का मान कितना है यहाँ पर? 38। तो हमें क्या निकालना होगा? s 38। 38 पदों का योगफल मतलब 38/2। a का मान, प्रथम पद का मान कितना है? 17 प्लस में अंतिम पद l का मतलब क्या होता है? अंतिम पद। इसको किसके बराबर मान लेते हैं हम? l अंतिम पद। तो कितना हो गया? 350। 38/2 गुणा में 17 और 350 कितने हो जाते हैं? 363।
अब 363 को 8 से गुणा कर लो, 2 एक कम 2, इससे भाग कितनी बार जाएगा? 19 बार। 363 गुणा में 29, 367 गुणा में 29 करना है। कितना आ जाएगा? 367 गुणा में 19 करेंगे तो 6973। ठीक है, गुणा करके देख लीजिएगा आप। तो 367 गुणा में 29 बराबर कितना आ जाएगा? 6973। तो आ गया। क्या करना है? प्रथम पद दे रखा है, सारवंतर दे रखा है और अंतिम पद दे रखा है। हमने को पता है अंतिम पद को ही हम क्या बोल लेते हैं कि मान लिया अंतिम पद है, वही कौन सा पद है? एनवा पद। तो एनवा पद ए एन बराबर ए प्लस में एन माइनस 1 इंटू डी, ये सूत्र होता है। सारवंतर रखिए और प्रथम पद का मान रख के हम पदों की संख्या एन का मान ज्ञात कर लेंगे। एन का मान मिल गया तो एन पदों का योगफल एस एन बराबर n/2 प्रथम पद प्लस में अंतिम पद, या फिर ये वाला सूत्र से कर लीजिए चाहे इस वाले सूत्र से, आंसर समान ही आएगा। ठीक है, एस 38 बराबर 38/2, प्रथम पद का मान 17 और अंतिम पद का मान 350 मान रखिए और उसका हल कीजिए। ठीक है, आगे आपको सवाल दे रखा है कि यदि कोई संख्या दे रखी है कि 1 से 1000 के बीच संख्या है, वो 3 से भाज्य, 1 से 1000 के बीच 3 से भाज्य सभी विषम संख्याओं का क्या ज्ञात करना है हमको? योगफल। तो सबसे पहले तो हमें देखना पड़ेगा कि 1 से 1000 तक के बीच की संख्याएं कौन कौन सी होती है। वो संख्याएं जो 3 से भाज्य होंगी, और 3 से भाज्य होने के बाद भी वो कौन सी होनी चाहिए? सारी संख्याएं विषम संख्याएं। उसके बाद उनकी एक समांतर श्रेणी बनाओ और उन सब पदों का योगफल ज्ञात करना है। 1 से 1000 तक की संख्या, 1 से 1000 तक के बाद कौन से? 1 से 1000 के बीच की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो 1000 से पहली कितनी हो गई? 1 से 1000 तक की संख्या के बीच में 998। बीच की बात करूं, मैंने अगर बोला होता कि 1 से 1000 तक लिखा होता तो 1 भी शामिल होती और 1000 भी शामिल होती, लेकिन वो बोल रहा है कि 1 से 1000 के बीच। तो 1 से 1000 के बीच मतलब 2 से शुरू होगी और कहाँ तक खत्म होगी? 999 तक। किस प्रकार से कितनी संख्याएं हो जाएंगी? 998। फिर वो बोल रहा है 3 से भाज्य। 3 से भाज्य कौन सी संख्या होती है? 2, 3। तो पहली संख्या कौन सी हो जाएगी? 3। 3 से भाज्य संख्या, और वो भी कौन सी? विषम संख्या। तो 3 से भाज्य तथा विषम संख्या कौन सी हो जाएगी? 3। तो 1 से 1000 के बीच 3 से भाज्य विषम संख्याओं का अनुक्रम किस प्रकार से बन जाएगा? 1 से 1000 तक के बीच 3 से भाज्य। ठीक है, कहाँ से स्टार्ट होगी? शुरू में 3 से, 2 नहीं होती, 3 से भाज्य अर्थात 3 का पूरा भाग जाना चाहिए। तो 3 का भाग पूरा किस में जाएगा? ओनली 3 में। ठीक है, तो 3 के बाद कौन सी संख्या आती है जिसमें पूरा भाग जाता है? 6। लेकिन 6 एक विषम संख्या नहीं है तो हम 6 को नहीं लेंगे। उसके बाद कौन सी संख्या आ जाएगी? 9 विषम संख्या होती है? हाँ होती है। तो उसके बाद कौन सा अंक आ जाएगा? 3 के बाद 9। उसके बाद 3 का पारा बोलते जाओ, 12 एक विषम संख्या नहीं है तो हम ये भी नहीं लेंगे। उसके बाद 15 एक विषम संख्या भी है और 3 से भाज्य भी है, तो इसके बाद कौन सी संख्या आ जाएगी? 15। इस प्रकार से फिर कितनी आ जाएगी? 21। इस प्रकार से यह एक अनुक्रम बनता जाएगा। फिर उसके बाद अंतिम पद देखो, अंतिम पद कहाँ से देखेंगे कि 1000 से पहले कौन सी संख्या आती है? 999। 1000 तो लेनी नहीं है, और ठीक है, उससे पहले कौन सी संख्या होती है? 999। 999 में 3 का भाग जाएगा? हाँ जाएगा। कितनी बार चला जाएगा पूरा भाग? और 999 भी एक विषम संख्या हो, तो अंतिम अंक कहाँ तक आ जाएगा? 999 तक। क्यों लिया? क्योंकि उसने 1 से 1000 तक के बीच का लिए बोला है, तो हमने शुरू का पद ले लिया और उसके बाद क्या ले लिया? अंतिम पद। तो ये इस प्रकार से ये एक अनुक्रम बन गया। अब अनुक्रम को चेक करेंगे कि एक समांतर श्रेणी है या नहीं। चूंकि प्रथम पद है इसमें कितना? 3। चूंकि प्रथम पद a बराबर कितना हो गया? 3। हम सारवंतर निकाल के चेक करते हैं कि एक समांतर श्रेणी है या नहीं है। सारवंतर निकाला, सारवंतर के लिए क्या करोगे आप? सारवंतर d बराबर a2 माइनस में a1। a2 का मान कितना है यहाँ पर? 9 में से 3 गए तो कितना आ गया? 6। इसी प्रकार a3 माइनस में a2,
A3 मतलब 15 में से 9 घटाए तो कितना आ गया 6। तो इस प्रकार से सार्वंतर भी समान आ रहा है, तो प्रथम पद का कितना हो जाएगा A और सार्वंतर आ गया 3। सार्वंतर आ गया 6 और प्रथम पद आ गया 3, अतः यह एक समांतर श्रेणी है। अब आपको पता है समांतर श्रेणी है, तो समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल ज्ञात करने का सूत्र हमारे पास है ही। यह एक समांतर श्रेणी है, ठीक है। अब समांतर श्रेणी हो गई, उसके बाद हमें सबसे पहले कितने पद हैं, इस पूरे के पूरी समांतर श्रेणी में कितने पद हैं ये देखना होगा। तो पदों की संख्या ज्ञात करनी होगी। पदों की संख्या जब अंतिम पद क्या हो 999, चूंकि इसका अंतिम पद को हम किससे मान लिया, an से प्रदर्शित कर लिया कि इसमें an पद है। अंतिम पद कितना है इसका 999, ठीक है। अंतिम पद का सूत्र क्या होता है an का, चूंकि an बराबर में a प्लस में n-1 इंटू डी, यही होता है। an का मान कितना हो जाएगा 999, a का मान 3 प्लस में n का मान तो हमें ज्ञात करना है पदों की संख्या, पूरी समांतर श्रेणी में कितने पद है। फिर d का मान हो गया 6, इसको हल कर लीजिए। 999 में से 3 गया, पक्षांतरण किया, फिर बराबर में n-1 इंटू 6, क्या किया यहाँ पे आपने पक्षांतरण करने पर 999 में से 3 गए तो कितना बचेगा 996। फिर 996 में किसका भाग लग जाएगा 6 का, क्योंकि 6 यहाँ गुणा में इधर आकर भाग में बदल जाएगा। 996 बटे में 6 बराबर में n-1, यहाँ से 996 में 6 का भाग लगाएंगे कितनी बार जाएगा 6 एकम 6, फिर 6 छिंग 36 और 6 छिंग 36, 166 बराबर के बाद फिर n का मान ज्ञात करना है, तो 166 प्लस में 1, तो कितना आ गया n का मान। तो कुल इस समांतर श्रेणी में कितने पद हो जाएंगे 167 पद हो गए। दो पदों की संख्या मिल गई हमें। अब पदों की संख्या मिल गई और हमसे क्या पूछा गया है, विषम संख्याओं का योगफल, अर्थात इन सभी पदों का योगफल। चूंकि n पदों का योगफल का सूत्र क्या होता है, n पदों का योगफल Sn बराबर n/2 a प्लस में अंतिम पद अर्थात al, या फिर अंतिम पद को हमने किससे प्रदर्शित किया है an से, तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं an भी लिख सकते हैं। n का मान कितने पदों का योगफल है, कुल कितने पद है 167, तो 167 पदों का योगफल, तो 167 बटे में 2, a का मान प्रथम पद कितना है इसका 3 प्लस में an का मान अर्थात अंतिम पद 999, 167 बटे में 2, 999 में 3 जोड़े तो 1002, 2 का भाग लगाया, 2 पंजू 10, 0 और 1, 501 बार, तो 167 गुणा में कितना करना है 501 कीजिए। 167 गुणा में 501, तो 167 0 0 0 और 7 पंजू 35, 5 31 33, 3 5 5 और ये 8, तो कितना आ जाएगा 6 11 7 3 6 6 3, तो 8 3 6 6 7, 83,667 आ गया। दोबारा देख लीजिए क्या सवाल क्या बोल रहा है। सवाल में कहा गया है कि 1 से 1000 के बीच 3 से भाज्य, ठीक है, 1 से 1000 के बीच, 1 से 1000 के बीच अर्थात कितनी संख्याएं हो गई 998 संख्या है, और कहाँ से स्टार्ट है 2 से स्टार्ट है, और कहाँ तक जाएंगी 999 तक। ये फिर वो बोल रहा है 3 से भाज्य होनी चाहिए, 3 से भाज्य होनी चाहिए, अर्थात 3 से भाज्य 2 तो होती नहीं है। इसके बाद कौन सी संख्या आती है 3, तो 3 में 3 का पूरा भाग जाता है, तो 3 से भाज्य प्रथम संख्या कौन सी हो जाएगी 3। फिर वो बात में कर रहा है कि साथ साथ वो कौन सी विषम संख्या भी होनी चाहिए, 3 से भाज्य तो 3 एक विषम संख्या भी है। उसके बाद कौन सी संख्या आती है जो 3 से पूरा भाग चला जाता है, 3 से भाज्य अर्थात 6 लेकिन एक सम संख्या है, विषम संख्या नहीं है। उसके बाद देखा जाए तो 9 एक विषम संख्या है। उसके बाद 12 एक विषम संख्या नहीं है लेकिन 3 से भाज्य है। हमें चाहिए कि जो 3 से भी भाज्य और साथ साथ में विषम हो। 15 3 से भाज्य होती है और साथ में क्या है वो एक विषम संख्या भी है। इस प्रकार एक
अनुक्रम बन गया, अनुक्रम बन गया। उसके बाद अंतिम अंक देखना है, अंतिम अंक अर्थात 1000 से पहले तक का होना चाहिए। 1000 से पहले तक का अंक कौन सा है? 999। अब 999 में भाग लगा दिया, 3 का पूरा पूरा भाग जा रहा है और विषम भी। इस प्रकार ये पूरी एक अनुक्रम बन गया। कहाँ से स्टार्ट है कि 3, 9, 15, 21 और कहाँ तक खत्म हो रहा है? 999 तक। अब हमें ये एक समांतर श्रेणी की तरह बन गया। हम इसे चेक करेंगे कि एक समांतर श्रेणी है या नहीं है। उसके लिए प्रथम पद सार्वंतर अर्थात 2 क्रमागत पदों के बीच का अंतर क्या होना चाहिए? समान। देख लो a2 माइनस a1, पहले दूसरे पद में से पहला घटाए तो कितना आ गया? 6। 15 में से 9 घटाए तो 6, अंतर समान है अर्थात ये सार्वंतर हो गया और ये पूरा पूरा अनुक्रम क्या हो जाएगा? एक समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी है तो इसका अंतिम पद होगा। अंतिम पद कितना है इसका? 999। अंतिम पद का सूत्र लगाया, वहां से हमने क्या ज्ञात कर लिया? पदों की संख्या। पदों की संख्या मिल गई तो हमें पता चल गया इस समांतर श्रेणी में कितने पद है? कुल 167 पद है। 167 पदों आ गए। उसके बाद हमें उन 167 पदों का क्या ज्ञात करना है? योगफल। यही पूछा गया है। तो हमें पता है n पदों का योगफल का सूत्र Sn बराबर n/2 प्रथम पद प्लस में अंतिम पद। तो 167/2 मान रखा और उसका मान हल कर लिया। ठीक है, आगे सवाल इस प्रकार से दे रखा है कि कोई एक समांतर श्रेणी में प्रथम पद दे रखा है कितना? 8 तथा nवां पद दे रखा है 33। ठीक है, प्रथम पद और nवें पद का मान दे रखा है। वो बोल रहा है कि n पदों का योगफल 123 है। अब तक हमसे क्या ज्ञात करवा रहा था? n पदों का योगफल, मतलब योग करवा रहा था, लेकिन इस वाले सवाल में उसने योगफल भी दे रखा है और पूछा क्या है कि आपको तथा किसका मान ज्ञात कीजिए? n का मान ज्ञात कीजिए अर्थात पदों की संख्या ज्ञात करना है और सार्वंतर को किससे प्रदर्शित करते हैं हम? d से। तो d का मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो किस प्रकार से करेंगे? सबसे पहले जो दिया हुआ था वो लिखते हैं। तो चूंकि समांतर श्रेणी का प्रथम पद, समांतर श्रेणी का प्रथम पद a का मान कितना दे रखा है? 8। nवां पद हमने मान लिया, nवां पद ही क्या है इसका? अंतिम पद। इसको ही हम किससे मान लेते हैं? अंतिम पद से भी मान लेते हैं कि इसमें अंतिम पद कितना है? n है और वो कितना दे रखा है आपको? 33। ठीक है, अब आपको एक सूत्र पता है कि n और तथा क्या साथ में ये भी दे रखा है? n पदों का योगफल। प्रथम n पदों का योगफल, योग या योगफल एक ही बात हुई। योगफल का मान भी कितना दे रखा है? 123 और योगफल को किससे प्रदर्शित करते हैं हम? Sn से। ठीक है, ये सारी चीजें हमें सवाल में दे रखी है। पूछा क्या गया है? पदों की संख्या और सार्वंतर। सबसे पहले जो चीजें दी हुई है उनसे हम n का मान और सार्वंतर ज्ञात करेंगे। सबसे पहले आपको पता है n पदों का योगफल, Sn का सूत्र क्या होता है? जब अंतिम पद और प्रथम पद दे रखा है n/2 प्लस में a प्लस में अंतिम पद अर्थात an, ये दे रखा है। आपको इस सूत्र की सहायता से हमें क्या मिल जाएगा? पदों की संख्या। Sn बराबर 123 मान रख लीजिए। 123 n का मान तो हमें ज्ञात करना ही है। a का मान कितना दे रखा है? 8। an का मान दे रखा है कितना? 33। जो मान दे रखा है बस वो सूत्र में रखते जाइए और उसको हल कर लीजिए। 123 ये जो भाग में है इधर आके किस में बदल जाएगा? गुणा में, बराबर में n। 8 + 33 कितना हो गया? 41। ठीक है, अब 123 गुणा में 2 बटे में क्या? 41। 41 यहाँ गुणा में, इधर आके भाग में, बराबर में n। तो n अर्थात पदों की संख्या। तो 123 में 41 का भाग जाएगा, कितनी बार जाएगा? 1 बार, 3 बार। 41 से कम 41, 41 दिया 123 बार। तो 3 गुणा में 2, तो कितने पद आ गए? 6। तो हमें पदों की संख्या मिल गई। अतः पदों की संख्या, हमसे पदों की संख्या ही पूछी गई है या n पूछा गया है, वो कितना आ गया? 6। ठीक है, फिर उसके बाद क्या पूछा गया है कि साथ में क्या पूछा गया है? सार्वंतर। आपको एक सूत्र पता है सार्वंतर और अंतिम पद का। चूंकि an बराबर में a प्लस में n - 1 × d, ये अंतिम पद का सूत्र होता है। an का मान कितना दे रखा है आपको? 33। a का मान कितना दे रखा है? 8 प्लस n का मान आपने अभी ज्ञात कराइए कितना? 6 -1। सार्वंतर आपको क्या करना है? ज्ञात करना है। बस इसको हल कर लीजिए। 33
माइनस में 8, पक्षांतरण कर दिया, बराबर में 6 में से 1 गए तो कितना आ गया 5, और गुणा में कितना है डी। 33 में से 8 गए तो कितना आ जाएगा 25, बराबर 5d। यहाँ से d का मान कितना मिल जाएगा 25/5, तो आ गया 5। तो अतः सारवंतर कितना आ जाएगा 5। आपकी इच्छा है, आप पहले सारवंतर ज्ञात करके n का मान n का मान ज्ञात कर सकते हो, या फिर n का मान ज्ञात करके सारवंतर भी ज्ञात कर सकते हो। मैंने क्या किया, सबसे पहले जो चीज़ें हमें दी हुई थी उसकी सहायता से हमने Sn का मान निकाला। Sn का मान हमें दे रखा है, अर्थात हमें n पदों का योगफल दे रखा है n/2 a प्लस में an। ये क्या होता है, a प्रथम पद प्लस में अंतिम पद। एक सूत्र और होता है Sn का, Sn बराबर n/2 2a प्लस में n-1 इंटू डी। ठीक है, ये सूत्र भी होता है, लेकिन आपको इस वाले सूत्र को काम में लोगे तो आपको सबसे पहले क्या चाहिए होगा, सारवंतर भी चाहिए होगा और आपके पास पदों की संख्या भी होनी चाहिए। आपको दोनों, तभी आप कुछ ज्ञात कर सकते हो। लेकिन आपके पास इस वाले सवाल में 2 अननोन राशि है, तो 2 अननोन या अज्ञात राशियों की सहायता से आपकी एक समीकरण बनेगी, उसको हल करके फिर इस सूत्र की सहायता से एक और समीकरण बनेगी। 2 समीकरणों को हल करना पड़ेगा, जो आपको कठिन हो जाएगा आपके लिए। इसलिए सबसे पहले हम ये वाला सूत्र काम में लेंगे कि Sn बराबर n/2 a प्लस में an मतलब अंतिम पद का मान रखा, a का मान रखा और n का मान ज्ञात कर लिया। n का मान क्या आ गया हमारे पास, पदों की संख्या। फिर an बराबर कितना हो गया, a प्लस में n-1d होता है। an का मान रखा, n का मान हमने ज्ञात कर लिया 6, और इसकी सहायता से कितना हो गया, a का मान रखा 8। इससे हमें सारवंतर d बराबर कितना मिल गया 5। थैंक यू।